मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक बंदा कब्र में पड़ा हुआ होता है और अचानक से उसको होश आता है और वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने एक रस्सी है। वो उस रस्सी को पकड़ लेता है और उसे कोई ऊपर खींच लेता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है वहाँ पर कोई नहीं होता। उसे एक घर दिखाई देता है, वो एक घर में एंटर हो जाता है जहाँ पर और बंदे भी होते हैं। तो वो बंदूक उठाकर उन पर रख देता है और वो उन पर रख देता है। सब समझते हैं कि कत्ल उसने किया और ये समझते हैं कि इन लोगों ने जो बाहर पड़े मुर्दे हैं उनको इसने कत्ल किया है। फिर ये सब आपस में बातचीत करते हैं और यहाँ सब लोगों को, तमाम लोगों को कुछ भी याद नहीं होता, बल्कि इनके हाथ पर कोई टैटूज या कोई इंजेक्शन के निशान भी होते हैं। फिर उसके बाद वो घर की तलाशी लेते हैं। वहाँ पर इन्हें कैलेंडर दिखाई देता है जिसमें 18 डेट को मार्क किया होता है कि नहीं 18 डेट को यहाँ पर कुछ होने वाला है। यहाँ पर सब लोग कोई ना कोई सुराग ढूंढने में लगे हुए होते हैं और सब लोगों को कुछ ना कुछ याद होता है, लेकिन क्लियर नहीं होता। यहाँ पर जो कब्र से निकला बंदा होता है, यानी जिसका नाम जॉन होता है, उसे जो है कुछ याददाश्त आ जाती है। फिर वो लोग उस घर में ढूंढते हैं कि हमें कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसे सब कुछ याद हुआ होता है, लेकिन वो बदकिस्मती से गूंगी होती है, यानी वो सबको कुछ नहीं बता सकती। वो लिखने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज होती है और ये लोग उसे नहीं समझ सकते। यहाँ पर लूकस और वो गूंगी लड़की घर पर होती है और बाहर और लोग जो है वो खोज के लिए गए होते हैं, यानी साइलेंट पर क्या है ऐसा। और इस तरह दिखाई देता है कि उसे एक आदमी मिलता है और लूकस और उसकी लड़ाई हो जाती है और लूकस जो है उस लड़के के हाथों मर जाता है। यहाँ पर और लोग जो होते हैं वो साइलेंट की खोज में होते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कार मिलती है और उन कार में उसकी इन सब की पिक्चर्स होती है, लेकिन इसमें जॉन नहीं होता। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम हमारे ग्रुप में नहीं हो। तो जॉन उससे कहता है शायद मैं ही ये पिक्चर खींच रहा हूँ, इसलिए मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ। तो इस तरह वो लड़की चली जाती है। फिर जब वो लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि लूकस यहाँ पर मरा पड़ा हुआ होता है। ये उस दूसरे शख्स ने उसे मारा होता है। यहाँ पर जॉन जो है वो उस दूसरे शख्स को भी किल कर देता है क्योंकि वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब होता है। फिर यहाँ पर वो लड़की दिखाई देती है कि वो आगे जा रही होती है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। फिर वो लोग वो एक बिल्डिंग पर जाते हैं। जैसे वो बिल्डिंग में देखते हैं उन्हें चीखों की आवाज़ आती है। वहाँ पर एक छोटा बच्चा होता है जो कि जॉन से कहता है कि 18 को वो लोग आएंगे। तो अभी ये लोग सब सोच में पड़ा होते हैं कि 18 डेट को ऐसा क्या होगा। यहाँ पर जो है वो लड़की, गूंगी लड़की घर पर अकेली होती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो बच्चा है वो काफ़ी चीख रहा होता है कि नहीं आप लोग यहाँ से चले जाए, यहाँ से चले जाए, 18 डेट को कुछ ख़तरनाक होने वाला है। यहाँ पर गूंगी लड़की जॉन को कुछ बताने वाली होती है, लेकिन जॉन नहीं समझता। और ये ग्लासेस वाला लड़का दिखाई देता है कि इसे यहाँ पर ग्लासेस मिलती है। जैसे ही वो पहन लेता है उसे सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, यानी वो ग्लासेस इसी बंदी की ही थी और ये बंदा जॉन का भाई होता है, ये लेकिन उसे पता नहीं होता। यहाँ पर जो है वो उसे एक घर में, एक जॉन के भाई को घर में सुराग मिलता है। वो जैसे ही देखता है कैमरा में जैसे वीडियो देखता है तो उसमें जॉन होता है, वो बॉडीज़ के साथ कुछ कर रहा होता है, यानी ह्यूमन बॉडीज़ के साथ। तो इनको जॉन पर शक हो जाता है कि ये सब कुछ जॉन ने किया है और जॉन लोगों को मार रहा होता है, उनकी बॉडी पार्ट ले जाकर। जैसे ही जॉन घर पर आता है तो वो जो जॉन का भाई होता है वो उनको दिखाता है कि ये देखिए ये क्या हो रहा है, यानी ये सब कुछ जॉन कर रहा है। यहाँ पर जॉन जब घर में के रास्ते पर लौट रहा होता है तो उसे 2 डेड बॉडीज़ मिली हुई होती है जो कि लटकी हुई होती है और वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर इस लड़की और जॉन की याददाश्त आ जाती है और इन्हें याद हो जाता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, यानी हम दोनों एक थे। तो यहाँ पर जो है जॉन को याददाश्त आ जाती है और उसे याद आ जाता है कि वो उस ढेर में पड़ा हुआ होता है और वो इन लोगों के लिए एक वैक्सीन ढूंढ रहा होता है, ये नहीं ऐसे वैक्सीन जिससे सबकी जानें बची जा सके। यहाँ पर जो जॉन का भाई है वो उस लड़की को घर पर अकेले हैरेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त पर ही वहाँ पर कोई पहुँच जाता है। यहाँ पर जॉन की याददाश्त हमें दिखाई देती है कि वो आ रही होती है, यानी जॉन ही था जो इन सब के लिए एक वैक्सीन ढूंढ रहा था, इसलिए उसकी बॉडी के साथ वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते दिखाई दे रहा था उस वीडियो में। तो जॉन जो है इस दुनिया में सब एक वबा सी फैली हुई होती है और जॉन उन सबको उस वबा से बचाने की कोशिश करता है। तो इसलिए इन सबको आइलैंड पर लाया जाता है और इसलिए जॉन जो है वो उनके माइंड से यानी कुछ निकाल रहा होता है कि वो इस पर एक्सपेरिमेंट करे और इस दुनिया के तमाम लोगों को बचाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जॉन को 18 डेट दी हुई होती है कि 18 डेट तक आपने इन सबको जो है बचाना है, वरना उसके बाद हम इन सबको मार डालेंगे। अब इस तरह जॉन यही वो सब स्टोरी दिखाई देती है। अब 18 डेट को कुछ ही दिन बचे होते हैं, जॉन के साथ टेंशन होती है कि वो लोग आएंगे और इन सबको मार डालेंगे। और इन सब की याददाश्त इसलिए गई होती है क्योंकि उसके वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट ये होता है, अगर आप वो वैक्सीन लेंगे तो आपकी याददाश्त चली जाएगी।
अब जो उनको काफ़ी टेंशन होती है कि यानी अभी 18 तारीख को तो एक ही दिन बचा है और मैंने अभी तक वैक्सीन यानी उस गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाई और उसके हाथ वो वैक्सीन लग चुकी होती है। और जो उनको सब कुछ याद हो जाता है कि किस तरह मैंने उस लाश को उस ढेर में गिराया था क्योंकि उसने मुझे ज़ख्मी किया था। फिर मैंने अपने लिए वैक्सीन भी लगा दिया था ताकि मुझे कोई बीमारी न लगे। इसकी वजह से मेरी याददाश्त भी चलेगी। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड को भी सब कुछ याद आ जाता है। ये दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे को हक कर देते हैं। दोनों की याददाश्त अब आ चुकी हुई होती है और दोनों को पता होता है कि 18 को यानी गवर्नमेंट आएगी और यहाँ पर तमाम लोगों को मार डालेगी। तो यूँ ही होता है, जैसे ही 18 डेट होती है गवर्नमेंट आती है और इन सबको मारने लगती है। जॉन उसकी गर्लफ्रेंड आगे बढ़ती है, जैसे ही बढ़ती है वहाँ पर एक पागल लड़की होती है, वो जॉन की गर्लफ्रेंड को चाकू मार देती है, शीशा मार देती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और उसके मरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वो मरने लगती है। जॉन उसे खींच लेता है और उस गड्ढे में फेंक देता है जहाँ पर और भी मुर्दा लोग होते हैं ताकि गवर्नमेंट वालों को शक ना हो जाए। और वो वैक्सीन लेकर उस लड़की को भी मार लेता है, लगा लेता है और खुद को भी लगा लेता है ताकि हम उस बीमारी से बच सके। यहाँ पर जो लड़की है उसने जॉन के लिए एक ख़त छोड़ा हुआ होता है जिस पे सारी कहानी लिखी होती है। अब वो लड़की मर चुकी होती है, यानी जॉन की गर्लफ्रेंड मर चुकी होती है और जॉन को होश आ गया होता है, लेकिन जॉन का ख्याल उस लेटर पर नहीं होता। अब फिर से वो गूंगी लड़की उसके पीछे आ चुकी होती है, उसे उस गड्ढे से निकाल लिया होता है और उसे वहाँ पर ले जाता है जहाँ सारे जो मुर्दे वो पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जॉन को फिर से पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या हुआ है।